पिछले कर्म पिछला जीवन सब भूल जाइए। आप आज किसी के बारे में बुरा मत कीजिए, मत सोचिए। आपका आने वाला जीवन अपने आप सुखी होगा। कर्म का अधिकार मनुष्य के पास है, लेकिन फल ईश्वर देते हैं। इसलिए कर्म को सच्चे मन से करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के जीवन में उसके कर्मों का फल ही घटित होता है। सुलझा हुआ इंसान वह है जो अपने जीवन के निर्णय स्वयं लेता है और उन निर्णयों के परिणाम के लिए किसी दूसरे को दोष नहीं देता। सहनशीलता एक महत्वपूर्ण गुण है, पर अपने आत्मसम्मान को खोकर कुछ भी सहन करना अपने आप को खोना है। सभी का सम्मान करना बहुत अच्छी बात है, पर आत्मसम्मान के साथ जीना खुद की पहचान है। क्यों चिंता करते हो यदि लोग तुम्हें नहीं समझते? वास्तव में चिंता तो तुम्हें तब करनी चाहिए जब तुम खुद को नहीं समझ पाते। मित्रता आवश्यक है, संबंध भी आवश्यक है, परंतु जीवन की हर कठिन परिस्थिति यह दर्शाती है कि अकेले रहने की कला का आना भी कितना आवश्यक है। इसलिए थोड़ा वक्त दीजिए खुद को समझिए। आप क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? हम पाप खुद करते हैं और ईश्वर को अपने दुखों के लिए दोष देते हैं। आप जो दूसरों के साथ करते हो वो आपके साथ भी अवश्य होता है। इसलिए कभी पाप न करें, हमेशा अच्छे कर्म करें। ईश्वर से हमेशा यही प्रार्थना करो कि ईश्वर मुझे अधिक लेने के लिए नहीं, अधिक देने योग्य बनाओ। अर्थात ईश्वर से कहो कि वो आपको इस लायक बनाए कि आप दूसरे लोगों को दे सको, ना कि दूसरे लोगों से अधिक आपके पास हो। जगत में कोई किसी का बुरा नहीं कर सकता। जिसका बुरा होता है वह उसके अपने किए हुए कर्मों के फलस्वरूप होता है। दूसरा कोई भी उसके निमित्त पात्र होता है, पर निमित्त पात्र बनने से उसको उसके अनुरूप फल भोगना पड़ता है। इसलिए मनुष्य को सावधान रहना चाहिए कि वह किसी के दुख और अहित में निमित्त न बने। परिस्थितियां हमारे लिए समस्या नहीं बनती हैं। समस्या तो तब बनती है जब हमें परिस्थितियों से निपटना नहीं आता। हम समझ नहीं पाते कि हमें इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए और क्या नहीं। जीवन में जय पराजय केवल मन की भावनाएं हैं। यदि मनुष्य मन में हार गया, निराश हो गया तो पराजय है, और यदि उसके मन को जीत लिया तो वह विजेता है। खुद को मजबूत बनाए रखिए, कभी मत हारिए। उनके साथ जरूर रहो जिनका वक्त बुरा होता है, लेकिन उनका साथ छोड़ दो जिनकी नीयत ही खराब होती है। जो क्रोध में छोड़ जाए वो वापिस लौट कर आ सकता है, मगर जो मुस्कुरा कर छोड़ कर जाता है वो कभी वापिस नहीं आता। ईश्वर की शरण में निस्वार्थ भाव से जाएं, क्योंकि आपको क्या चाहिए उन्हें पता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो भगत मेरे लिए या मेरा नाम स्मरण करते हुए दुख भोगता है, उस भगत की मैं किस्मत बदल देता हूँ। जो जिंदगी से लड़ा है वही जीवन में आगे बढ़ा है। किस्मत को जिसने कोसा है वो आज भी वहीं पर खड़ा है। इसलिए निरंतर आगे बढ़ते रहिए। आपके साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये मत सोचिए, कर्म करते जाइए। अगर आपको झुकना है तो किसी की विनम्रता के आगे झुके, किसी की शक्ति के आगे, रूप के आगे और धन के आगे तो बिल्कुल भी मत झुकना। जब हम पर भगवान की कृपा होती है तब हमारे संयोग स्वयं जुड़ जाते हैं। अपनों की बात छोड़ो, दुश्मनों के भी सर झुक जाते हैं। विपरीत परिस्थिति सबके सामने आती है। इसका सामना हम कैसे करते हैं ये हमारी बुद्धि पर निर्भर करता है। अगर हमारी बुद्धि में सही ज्ञान है तो हम हर परिस्थिति का सामना कर पाएंगे। जो मनुष्य दूसरों को हानि पहुंचाकर अपना हित चाहता है वह मूर्ख अपने लिए दुख के बीज बोता है। उसका कभी हित नहीं होता, अहित ही होता है। सभी को सुख देने की क्षमता भले ही आपके हाथ में ना हो, पर किसी को दुख ना पहुंचाए ये तो आपके हाथ में ही है। पूर्णता के साथ किसी और के जीवन की नकल कर जीने की तुलना में अपने आप को पहचान कर अपूर्ण रूप से जीना बेहतर है। यदि आपका संकल्प दूसरों की मदद करना है तो स्वयं ईश्वर आपके संकल्प को पूर्ण करने के लिए मददगार होते हैं। आपकी परिस्थिति बुरी नहीं होती है और न ही आपका भाग्य। सिर्फ आपका समय थोड़ा कठोर होता है, वो भी स्थायी नहीं होता। फिर चिंता किस विषय की? कोई भी कठिनाई मनुष्य के साहस से बड़ी नहीं होती। हार तो तब होती है जब मनुष्य अपने साहस से हार जाता है। ईश्वर ने दूसरों को क्या दिया है ये देखने में हम इतने व्यस्त होते हैं कि ईश्वर ने हमें क्या दिया है वो देखने का हमें वक्त ही नहीं होता। दुनिया में सबसे खुश वो लोग रहते हैं जो जान चुके हैं कि दूसरों से किसी भी तरह की उम्मीद करना व्यर्थ है।